जी हाँ, ये तेजस्वी यादव ने कहा और ये लगभग सही कहा और मुझे हमेशा से लगता आया है, अभी देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, वो यही है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प की तरह सामने है और अब जब देश अपना अमृत आज़ादी के अमृत काल में पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि जब हर चीज़ की व्याख्या नए सिरे से की जा रही है, तो राष्ट्रपति पद के लिए भी आमतौर पे कहा जाता है कि हम सीजेआई चीफ जस्टिस हो या राष्ट्रपति हो, इनके लिए हम कुछ ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे पदों की अब व्याख्या करनी चाहिए। हालांकि इतिहास में हालात शुरू से देखें तो हमेशा राष्ट्रपति जो है इसी तरह के पद रहे हैं, किसी भी दल का राष्ट्रपति हो, लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति मुखर भी रहे हैं, जैसे ज्ञानी जैल सिंह है, वो अपनी मुखरता के लिए जाने जाते रहे। हम सब आपके जो आज तक के फाउंडर हैं एसपी सिंह और जन शर्मा, इन सबके साथ मैं एक बार गया था, ज्ञानी जैल सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मुझे पता है कि ज्ञानी जैल सिंह काफी मुखर थे और वे देश के सामने अपनी बात यदा कदा रखते थे, वो भी यदा कदा रखते थे। बीवी कर भी कभी कभी उन्होंने यदा कदा बात रखी। कुछ राष्ट्रपति ऐसे आए, फखरुद्दीन अली अहमद भी आए, लेकिन सामाजिक रूप से भी मैं थोड़ा सी बात कहूंगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपतियों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 2 राष्ट्रपति दिए और द्रौपदी मुर्मू लगभग ये विजय हो चुकी है मेरे हिसाब से। तो इनके 3 राष्ट्रपति में केवल अब्दुल कलाम जो वैज्ञानिक रहे मिसाइल मैन, वो तो थोड़ा था जो सोशल इंटेक्ट थे, समाज में जाते थे, छात्रों के बीच जाते थे, उन्हें प्रेरित करते थे, अच्छा आगे बढ़ने के लिए बोलते थे। लेकिन बाकी जो माननीय कोविंद जी थे, अब जो रिटायर हो रहे हैं, वो तो उनका भी उन्होंने तो एक बार बोला खाली, वो भी क्या बोला, अपनी तनख्वाह के विषय। और दूसरी अब ये द्रौपदी मुर्मू आई हैं, महिला हैं, इसलिए इनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात लगती है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार उठाती है कि वो आदिवासी हैं और एक महिला है। तो आदिवासी होना और महिला होना, क्या इतनी ही मात्र क्वालिफिकेशन किसी राष्ट्रपति के लिए पर्याप्त है? महिला हैं, उनका सम्मान है, लेकिन क्या हुआ, कोविंद जी तो दलित थे, उन्होंने कौन से दलितों के साथ जो है बहुत बड़ा दलितों के जीवन में परिवर्तन आ गया। हाथरस की दलित लड़की के साथ जो हुआ, वो तो उनके ही समय में हुआ। मैं उनको राजनीति से जोड़कर नहीं वो बोलना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो दलित राष्ट्रपति के समय हुई, जो तो दलित राष्ट्रपति ने बहुत दलितों के उद्धार के लिए काम नहीं किया। वैसे ही आदिवासी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका सम्मान है महिला होने के नाते, लेकिन वे आगे क्या करेंगी, बड़ी अजीब सी बात है। और देखिए, अब जैसे भारतीय, अब क्या है, नरेंद्र मोदी का थोड़ा सा एक गिमिक है, ऐसा एक एक अचानक से चीजें करने की जो उनकी आदत है कि अचानक 8 बजे आए और नोटबंदी कर दी, अचानक आए और तालाबंदी कर दी 21 दिन की। उसी तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए भी उन्होंने, उनके पास अगर महिला ही लेना था तो उनके पास सशक्त नाम था सुमित्रा महाजन का, और बहुत सारे लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे, आनंदीबेन पटेल की भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो द्रौपदी मुर्मू को लाए सामने। क्यों? जो आपने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या ऐसे ही रबर स्टैम्प, क्या ऐसे ही, अरे कम से कम राष्ट्रपतियों को वो तो करना चाहिए जो अब्दुल कलाम करते थे, कोई भी राष्ट्रपति हो। मैं जो है प्रारंभ से अंत तक खाली भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी राष्ट्रपति रहे उनमें से जनोन्मुख जो है स्टेप लेने चाहिए थे, वो शायद नहीं लिए गए, और वो होना चाहिए। और अंतरात्मा की आवाज, खैर अभी दूसरी तरफ हमारे, ये तो द्रौपदी मुर्मू थी, इनको क्यों मूर्ति बोला तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव बड़े मुखर होकर अपनी बातें बोलते हैं, तो वो इसलिए बोला कि आपने इतना बड़ा चुनाव लड़ा, कभी कभी प्रेस से तो संबोधित करती। अरे अभी तो आप राष्ट्रपति नहीं बनी हैं, आप 21 तारीख को शायद राष्ट्रपति बनेंगी रिजल्ट के समय। उसके पहले जब आप प्रत्याशी थी, तो आपको जनता के सामने आना चाहिए और जनता के बीच में जाकर बात करनी चाहिए, और बताना चाहिए कि हम क्यों प्रत्याशी हैं। हम खाली भाजपा की तरफ से ही प्रत्याशी नहीं हैं, हम खुद आए हैं
तो हम किस ढंग से आए हैं, ऐसा बहुत से लोग करते आए। मैं बीवी गिरी की बात कर रहा था। बीवी गिरी ने जो है ये जो अंतरात्मा की आवाज आई है विनीता जी राष्ट्रपति के चुनाव में, जो यशवंत सिन्हा साहब बोलते रहे, ये पहली बार जब आई थी तो वो बीवी गिरी के चुनाव के समय आई थी। कांग्रेस के दो फाड़ हुए थे और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के प्रत्याशी, शायद नीलम संजीव रेड्डी थे, उनके खिलाफ बीवी गिरी को प्रत्याशी बनाया था। तो उस समय पहली बार इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, तो तब से था। और यशवंत सिन्हा ने भी वो बोला। एक चीज और भी थी, मुझे भी और कई लोगों को लग रहा था, जिस तरह से पीटी उषा को राज्यसभा भेजा, अभी बाद में भेजा हालांकि, और उसके बाद इलैयाराजा को, जो साउथ के लोग हैं जी सर। कलाकार और खिलाड़ी, उसी तरह क्या वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति बनाना था इन्हें या नहीं बनाना जी था। सर। तो कई नाम जो है उनके सामने हो सकते थे जो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक चीज तो जरूर करी, जो आप चाहें तो मुझे परमिशन दें, कि उन्होंने आदिवासी कैंडिडेट होने का उनको एक फायदा जरूर हुआ कि शिबू सोरेन जो झारखंड में रहे, उन्होंने खुद आकर बोला कि हम जो है वो चूंकि झारखंड जो है आदिवासी एरिया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनको पूरा समर्थन दिया। उसी तरीके से जो है चूंकि वो उड़ीसा की थी, तो बीजू जनता दल ने भी उनका पूरा समर्थन दिया। और ऐसा पहला भी होता रहा है कि प्रतिभा पाटिल कांग्रेस की प्रत्याशी थी राष्ट्रपति की, और उस समय एनडीए में थे शिवसेना के, तो उस समय प्रतिभा पाटिल चूंकि मराठी थी, सर। मराठी मूल की थी, इसलिए उनका समर्थन बाला साहब ठाकरे ने किया था, प्रणब मुखर्जी का जी भी सर। किया था। बहुत ऐसे उदाहरण हैं, और हम लोग आपके पास काफी लोग हैं, आगे सेकंड राउंड। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।